आज की चर्चा में हमारे साथ हैं राजेश रोकड़े, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। राजेश रोकड़े जी, 1,06,000 के ऊपर चला गया है भाव, तो क्या आपके दिमाग में अभी फिगर चल रहा है चांदी को लेकर के, और क्या आपको लगता है कि ये तेजी अभी और बढ़ सकती है? यस मृत्युंजय जी, मैंने लास्ट इंटरव्यू में आपको बताया था कि चांदी में बहुत तेजी है और वो तेजी अभी भी बरकरार रहने की उम्मीद है, क्योंकि 106 का जो रेट है अभी, जो एक $36 का जो हर्डल था उसको क्रॉस कर दिया है, और आने वाले दिनों में $41 और उसके आगे जो सिल्वर का मेन रिकॉर्ड है $49 का, वो अभी भी हिट नहीं किया गया है। तो आपको याद होगा 1.25 लाख का मैंने पहला टारगेट बताया था, तो शायद 1.25 लाख होते हुए शायद बहुत जल्दी हम लोग चांदी को देखेंगे। और चांदी में चांदी चांदी होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके से यूएस में अभी ट्रंप और एलन मस्क जो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उससे जिस तरीके से ईवी बाइक में आपने देखा होगा सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं कहीं ना कहीं ये एक अलग दिशा में झगड़ा होते हुए जा रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और अनिश्चितता यूएस में सबसे ज्यादा होने की इस सब चीजों से समझ में आ रहा है। और जो कार्यकाल अभी ट्रंप का है, वो शायद ऐसा ना हो जाए कि महाभियोग लाना पड़े, और शायद इसके वजह से पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अस्थिरता हो। और जब कभी भी अस्थिरता होती है तो 100% गोल्ड और सिल्वर दोनों में इसका इफेक्ट आता है। गोल्ड भले ही अभी एकदम से सिल्वर जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा होगा गोल्ड ने जबरदस्त परफॉर्म करने के बाद अब सिल्वर की बारी है, मैं ये कहूंगा। रोकड़े जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि चांदी में बहुत पोटेंशियल है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इंडियन मार्केट में क्या प्राइस? देखिए, जो $49 का जो एक रिकॉर्ड बना चुका है पहले सिल्वर, वो अगर टच कर देता है तो मुझे लगता है 2 लाख से ऊपर चांदी होगी। और जितने भी बड़े हाउसेस है या बड़े तज्ञ है, वो सभी ने अच्छा खासा चांदी में अभी भी तेजी की उम्मीद रखी है। उसके पीछे मैं अगर भारत की ही बात करता हूं तो 2023 में करीब 3,500 टन इंपोर्ट हुई थी, और जो कि 2024 में 6,800-900 टन के आसपास इंपोर्ट हुई। तो ये फिगर जो डबल होता है, तो इससे ये इम्पैक्ट समझ में आता है कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ते जा रहा है चांदी का। केवल घरेलू यूज या बर्तन या ज्वेलरी नहीं, आज करीब करीब 6% के आसपास का इंडस्ट्रियल यूज एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। फिर वो सोलार हो, ईवी हो, या फिर किसी भी प्रकार के अभी नए जो मोबाइल हो, जो नए कोई भी चीज अगर आते हैं, लैपटॉप, एक हर जगह में चांदी का जबरदस्त प्रयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो मुझे तो सिल्वर में लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जो टारगेट जो आने वाले दिनों में लगता है कि ये टारगेट पूरे करेगा, तो इंडिया में तो अच्छा खासा रेट 1,75,000 या उससे भी आगे जा सकता है। अच्छा अच्छा रोकड़े जी, चांदी की फिजिकल डिमांड अभी कैसी है सर? हाँ, देखिए फिलहाल तो अच्छी खासी है, क्योंकि देखिए भारत में तो फिजिकल मार्केट में चांदी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब मांग टीका से लेकर तो पायल तक के हर जगह चांदी का उपयोग होता है, चांदी पहनी भी जाती है। तो इसलिए फिजिकल मार्केट में चांदी का अच्छा खासा डिमांड भी है। और अभी आप देखेंगे एक से 1.5 महीने बाद भारत में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, जुलाई अगस्त के बाद से। तो उसका भी एक अलग डिमांड क्रिएट होता है। तो उस समय बर्तन, पूजा की थाली, डिनर सेट्स, ये काफी पसंद किए जाते हैं। या पानदान है, इस टाइप की जो आइटम्स होती है वो ज्यादा बिकती है। लोटा है या फिर ग्लास है, ये बहुत बिकता है। इस वजह से चांदी का डिमांड अच्छा खासा है। लॉन्ग टर्म के लिए आज भी चांदी एकदम बहुत ही अच्छा विकल्प सभी के सामने है। हमारी इंडस्ट्री में तो चांदी को एक तो यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री कहा जाता है, अच्छा या ये भी कहा जाता है कि नया युग का नया सोना है चांदी। अच्छा, नया युग का नया सोना है चांदी। ये तो कमाल ही कर दिया आपने, क्या सोना छोड़ के फिर चांदी खरीदें? देखिए, ये तो डीप पॉकेट जिसका है वो सोना खरीदता है, जिनका डीप पॉकेट अलाउड नहीं करता है वो चांदी में अपनी चीज को खरीद के उस चीज को पूरा करता है। अच्छा, वो एक गाना था ना सर कि सोने पे छाई महंगाई मैं चांदी ले आई, तो अब तो यस। लगता है कि वो गाना काम नहीं करेगा। अब तो ये गाना पड़ेगा कुमार सानू और अलका याग्निक को, कि हुई महंगी बहुत ही चांदी थोड़ी थोड़ी लिया करो, है ना रोकड़े जी? एसआईपी होनी ही चाहिए, थोड़ी थोड़ी लेते रहना चाहिए हर महीने। कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट भी होती है और उसी तरह से वो यूज भी होती है। और मुझे लगता है अभी तक के चांदी ने कभी भी उतना जितना रिटर्न दिया है, तो सभी ने इस पे सेटिस्फेक्शन आंसर ही लिया है। तो इस वजह से जिस तरीके से गोल्ड ने कभी रुलाया नहीं, तो चांदी भी आगे रुलाएगी नहीं, ऐसा दिखता है। चांदी की हॉलमार्किंग की बात भी बहुत तेजी से हो रही है, आप लोग भी उठा रहे हैं, और ये बात ठीक है क्योंकि चांदी के दाम भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो लोग वहाँ पर भी प्योरिटी ढूंढेंगे या ढूंढ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कितनी जल्दी होना चाहिए?
देखिए, प्योरिटी बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जिस तरीके से सिल्वर में प्योरिटी को लेके लोग कंफ्यूज है, अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी हॉलमार्क सिल्वर अवेलेबल है सभी स्टोर्स में। हम्म। कस्टमर ने बिल्कुल हॉलमार्क सिल्वर मांगनी चाहिए, बिल पे लिख के लेनी चाहिए। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की चांदी में किसी प्रकार को किसी खोट वगैरह होती है तो पक्का बिल लेना चाहिए, बिल पे हर चीज लिख के लेनी चाहिए। ठीक है। लगता है आज भी चांदी में किसी ने निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, गोल्ड मैंडेटरी हो चुका है हॉलमार्किंग, और आने वाले दिनों में सरकार भी मैंडेटरी सिल्वर पे हॉलमार्किंग लाने की तैयारी में है। हम्म। फिलहाल हॉलमार्क सेंटर्स उतने अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास ठीक है। प्रॉब्लम है। 212 आसपास हॉलमार्क सेंटर अवेलेबल है, इस वजह से राइट। सभी तरफ से चांदी पूरी तरह से हॉलमार्क होके नहीं आ रही। लेकिन जितने भी बड़े स्टोर्स है, जितने भी छोटे स्टोर्स है, सभी लोग थोड़ी थोड़ी हॉलमार्क जो सिल्वर रखना शुरू कर दिया है। तो आप बिल्कुल डिमांडिंग जैसे करेंगे कस्टमर, ऑटोमेटिकली सप्लाई होते जाएगा। ठीक है, आपका क्या व्यू सर गोल्ड पे? अब गोल्ड अभी रुकेगा या रुका है सिर्फ दौड़ने के लिए, छलांग लगाने के लिए? देखिए, गोल्ड में जो करेक्शंस आने थे वो हो चुके हैं। जिस तरीके से 3490 $3500 जाके गोल्ड ने $3150 आके ये दिखाया था कि ये करेक्शंस का समय है, तब लोगों ने काफी ज्यादा इसे अंडर ये कर लिया था कि ये काफी नीचे आएगी। और आपके कई सोशल मीडिया पे और कई ऐसी न्यूज आने लगी थी कि सिल्वर गोल्ड काफी कम आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एक बार $3000 का घर तोड़ के फिर से ये अब जाएगा। लेकिन 3150 के बाद से ये फिर से जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से गोल्ड बढ़ते जा रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा बहुत कम संभावना लगती है कि फिर से गोल्ड नीचे आएगा। एक जो बोलेंगे एक बना लिया है, एक अपना घर बना लिया है गोल्ड ने 95,000 से 97,000 के बीच में। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड में भी एक रैली बन सकती है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में 100%, 10% का कई बार रेट करेक्शन आता है, और वो राइट। $300 ऑलरेडी हो चुका है। हम्म। आने वाले दिनों में एक नया टारगेट फिर से गोल्ड दिखाएगा। ओके, तो एक नया टारगेट गोल्ड दिखाएगा, इस पर आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया आप रोकड़ी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सोने पर और चांदी पर अपना व्यू देने के लिए।